अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मारिया 706। फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपडेट करने वाली हूँ। ये जो है मेरा टमाटो प्लांट, ये है तकरीबन 3 माह का ये प्लांट हो चुका है और इसके ऊपर जो है माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग जो है ना वो हो रही है। और फ्रूटिंग तो अभी बहुत ही छोटी है इसकी जो, लेकिन ये है कि आज मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं कि इस टाइम। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब आपका जो प्लांट है ये 3 मंथ का हो जाता है, जब इस तरीके से इसके ऊपर जो है फ्लावरिंग होने लग जाती है, फ्रूटिंग होने लग जाती है, तो आपको कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिसका आपको ख्याल करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ फ्रेंड्स, आज हमने इसको एक को अरेंज करना है, क्योंकि ये बिल्कुल इसको अगर हम इसी तरीके से ज़मीन के ऊपर पड़ा रहने देंगे तो फिर क्या होगा कि इसका जितना भी फ्रूट है वो ख़राब हो जाएगा और जो है उसको फंगस लगेगी, हमारा जो प्लांट है वो भी ख़राब होगा। और इसके साथ साथ यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसके ऊपर जो है ना लीफ माइनर का भी अटैक आ रहा है। और ये देखें फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप कई प्लांट के ऊपर जो है लीफ माइनर का अटैक आ जाता है तो फ़ौरन ही इसको स्प्रे की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ आपको कैमरा क्लोज करके यहाँ दिखाऊंगी कि लीफ माइनर क्या चीज़ है। लीफ माइनर फ्रेंड्स, ये आपको अगर मैं ये कैमरा क्लोज करके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो ये डिज़ाइनिंग सी ये जो बनी हुई है ये लीफ माइनर है। लीफ माइनर जो होता है ये डिज़ीज़, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन क्या है कि उसका लिंक मैं आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि आप भी जो लीफ माइनर की डिज़ीज़ है उसको कंट्रोल कर सकें अगर आपके प्लांट्स के ऊपर उसका अटैक आ रहा है। आज हमारा मकसद जो है हमने करना है, इसको अरेंज करना है ताकि किसी रस्सियों के साथ और इसके अलावा जो है ना हम इसके साथ कोई स्टिक वगैरह लगाएंगे, ताकि ये जो हमारा फ्रूट है ज़मीन के ऊपर जो ज़मीन को टच कर रहा है, ये हमारा फ्रूट जो है ना ये बंचेस की शक्ल में माशाल्लाह से कितने खूबसूरत से ये टमाटो जो है ना आपको यहाँ लगे नज़र आ रही हैं। लेकिन क्या है कि ये ज़मीन के साथ जो है ना, ग्राउंड के साथ है, ये पौधा जो है ना हमारा ये ऊपर फैल चुका है। और अगर हम इसको नहीं वो रस्सियों के साथ अरेंज नहीं करेंगे तो फिर क्या है कि हम इससे फ्रूटिंग नहीं ले सकेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये है कि ये फ्लावरिंग आपको नज़र आ रही होगी, फ्रूटिंग भी नज़र आ रही है। इसके अलावा इसके ऊपर जो एक बीमारी है वो ये लीफ माइनर, वो भी आपको यहाँ मैंने बता दिया है कि वो क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें जो है इनको कैसे कंट्रोल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन लीफ माइनर के लिए जो है ना आपको वॉच करनी होगी मेरी वीडियो, और उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि आप वहां से आपको हेल्प मिल सके कि अगर आपके किसी भी पौधे के ऊपर जो है लीफ माइनर, अमूमन जो है वो टमाटो के प्लांट के ऊपर ही ये ज़्यादा अटैक आता है इस डिजीज़ का। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलते हैं अब हम इसको अरेंज करने के लिए, और ये जो हमारे लीफ जो है करली हो गए हुए हैं तो इनको हम रिमूव करेंगे। और इनको सबसे पहले हमने इनको रिमूव करना है। जितने ये पत्ते हमें ये करली करली नज़र आ रहे हैं, इनको बहुत ही केयरफुली आपने इनको यहाँ से हटा देना है, एक एक पत्ते को। और कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द जो है ना ये इस डिज़ीज़ के ऊपर जो है ना वो कंट्रोल कर लें। अदरवाइज़ ये जो आपका प्लांट है इस पूरी ही हमें ये जो एक ब्रांच है ना इसको यहाँ से हमें कट करना पड़ेगा। और ये वाले ये फ्रेंड्स इस तरीके से आपने फ़ौरन से इसको हटा देना है जी। इसको भी हटा देंगे हम यहाँ से, ये भी हटा दिए। बस रुको रुको रुको, रुको। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स यहाँ जो व्यूवर्स, अब ये जो अगर आपका पौधा जो है वो फ्लावरिंग पे आ जाता है तो एक चीज़ जो है इसका भी आपने ख़ास ख्याल करना है कि आपने इसको वाटरिंग बहुत कम करनी है। वाटरिंग जो है ना वो आपने रोक देनी है, इसलिए कि अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपके जो फ्लावर हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगे, ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। अक्सर जो है वो जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जानने वाले हैं, ये जिनको इस चीज़ का होता है कि हम भी अपने घर में जो है ना वो वेजिटेबल्स ग्रो करें साफ़ सुथरे पानी की, तो वो अक्सर ये क्वेश्चन जो है ना वो पूछते रहते हैं कि हम लोग जो है इस हमारे जो फूल हैं वो क्यों गिर जाते हैं।
क्या रीज़न होती है कि हमारा जो फल है वो अच्छे से नहीं लगता और फ्लावर गिर जाते हैं, या ये फंगस का अटैक आ जाता है, ये डिज़ीज़ जो है इसका अटैक आ जाता है। तो यही वजह है कि जब भी कोई भी, अगर यहाँ मैं आपको अपना चिली का प्लांट दिखाऊं, यहाँ फ्रेंड्स इसके ऊपर चिलीज़ लगी हुई हैं, तो जब कोई भी प्लांट जो है आपका जब आता है फ्लावरिंग के ऊपर आता है, तो उसको उसके लिए यही होता है कि आपने जो रूटीन में आप इसको वाटरिंग कर रहे हैं, रूटीन से आपने थोड़ा सा जो अपना वो शेड्यूल है टाइम, वो उसका टाइम टेबल जो है ना आपने बना लेना है कि हम पहले जो है वीक में कितनी मरतबा पानी दे रहे थे अपने पौधे को, और अब हमने उससे थोड़ा सा कम देना है। मतलब अगर वीक में 2 मरतबा आप वाटरिंग करते हैं तो फिर ये है कि आपने इसको कम से कम जो है ना 1 मरतबा जो है ना आपने वाटरिंग करनी है, ये आपका जो प्लांट है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स जो है आपने क्या करनी है, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मेरी बहुत सी वीडियो मौजूद हैं, वो भी उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि कौन सी फर्टिलाइज़र और कब और कैसे देनी है। ठीक है, मेरी तो कोशिश यही होती है कि होममेड जो है वो मेरी, या फिर अपने किचन वेस्ट से ही मैं कोशिश करती हूँ कि अपना फर्टिलाइज़र जो है ना वो मैं अपने प्लांट्स को डालूँ, क्योंकि हमारी ये कोशिश होती है कि जो हम अपने घर में जो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं उनको ऑर्गेनिक तरीके से लेके चलें, क्योंकि ऑर्गेनिक जो है अगर केमिकल वाली ही खानी है हमने वेजिटेबल्स, तो फिर इससे बेहतर है कि इतनी मेहनत करने से हम लोग जो है ना वो मार्केट से जो है ना वो परचेज़ कर लें। तो अगर आप लोग अपने घर में जो है वो ग्रो कर रहे हैं, तो फिर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डालें, या फिर आप अपना किचन वेस्ट डालें, या फिर आप अपना जो जितना भी जो होता है, ये जो सब्जियों के फलों के जो छिलके होते हैं उनकी फर्टिलाइज़र बनाएं, आप उनको लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट है, कॉर्डन कंपोस्ट है, इस तरह तरीके से आपको ये जो मिल जाती हैं, तो आप वो वाली जो है ना फर्टिलाइज़र इसमें डालें। तो अब चलते हैं इसको अरेंज करने के लिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और अब हमने इसको यहाँ से, एक तो इसके जितने भी ये करली लीफ हैं इनको हटाना है। इसके अलावा हमने क्या करना है कि इसको हमने एक स्टिक के साथ है, वैसे तो ये हमारे पास ये काफ़ी अच्छा खासा ये स्टेम आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसका ये है उल्टा शौक है, तो कोशिश करते हैं कि इसके साथ ही इसको अरेंज करें। यहाँ फ्रेंड्स इसको मैंने अरेंज कर लिया है, और कुछ जो धागे हैं मेरे पास, रस्सियाँ जो हैं वो मैंने कुछ, मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो मैंने इसके साथ बांध दी हैं, ताकि जो इसका फ्रूट है वो ज़ाया ना हो। कैमरा क्लोज करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ फ्रेंड्स इसके आपको अब फ्रूट जो है वो ज़मीन के साथ जो टच हो रहा था, अब वो हमने उसको ऊपर उठा दिया है। और यहाँ जो है एक मैंने स्टिक लगाई है, एक जो है यहाँ भी एक जो पड़ी हुई थी गार्डन में ही एक बैट सा टूटा पड़ा हुआ था, उसके साथ ही जुगाड़ जो है ना वो मैंने लगाया है। और एक जो है ना ये सारा काम करते वक्त जो है ना एक बहुत ही खूबसूरत सा जो टमाटो था ये टूट गया है। और चलें, जो किस्मत में होगा फ्रूट वो तो हमें इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। और जो लीफ माइनर का अटैक था वो भी मैंने पत्ते जो है वो इसके ऊपर से मैंने रिमूव कर दिए हैं। और ये मैं आपको दिखा दूँ कि माशाल्लाह से अब जो है ये हमारा प्लांट जो है ना ये इसके ऊपर फ्रूटिंग जो है ना वो होगी, अच्छी होगी और ज़ाया भी नहीं होगी इंशाल्लाह। बहुत सी हार्वेस्ट जो है ना वो मैं पहले भी ले चुकी हूँ अपने टमाटो प्लांट से। ये वाला जो है ना ये मैंने सीड के थ्रू ग्रो किया था, और ये आई थिंक इसकी वीडियो भी ऊपर मौजूद होगी। यहाँ जो है फ्रेंड्स कुछ रस्सियाँ वगैरह जो है दीवार के साथ धागे शागे जो है वो मैंने बांधे हैं। अब देखें कि क्या सूरत हाल जो है ये बनती है। और है तो ये बहुत ही नाजुक से, लेकिन कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा मजबूत जो है ना वो धागा, जैसे जैसे ये प्लांट बड़ा होता जाएगा तो फिर और जो है ना इसके साथ हम बांध लेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की ये जो टमाटो प्लांट का जो हमारा जो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है इसकी अपडेट देने के लिए आपको अच्छी लगेगी। और कुछ मैंने चीज़ें भी बताई हैं जिनके ऊपर अमल करके आप अपने टमाटो प्लांट से फ्रूटिंग भी ज़्यादा ले सकते हैं। इसको जो है वो जो डिजीज़ होती हैं उससे भी महफूज रख सकेंगे। तो फ्रेंड्स चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, और बेल आइकन जो है उसको ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है फ्रेंड्स आपको टाइम से मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।